life every day. और मैं नेहा को तोहफे में देना चाहता हूँ ये लो को ये लो। और पर मैं इन सबको नहीं छोड़ता, मैं पैसे जरूर लेता हूँ। अरे आपको तो बढ़िया आता है ये पल्ला किताब। अच्छा, ये कौन ले गया बुक? अरे यार मेरा पापा लेके आए। मिट्टी के बाल वो हेलो कर रही है तो हेलो दो पे देख हेलो कर रही है जो। बरसात का मौसम भी शानदार होता है और युवंश गया उसकी नानी के यहाँ पे, और फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इस बरसात की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है उस टाइम से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी ऊपर की रूम की। हमारा रूम ऊपर है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा ही आती है। तो और अभी बरसात में गंदे पैर वगैरह लेके युवंश भी बार बार अंदर बाहर आता जाता रहता है, तो बहुत गंदा हो जाता है रूम। तो मुझे डेली इसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। युवंश और युवंश के पापा जा चुके हैं नीचे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, वरना वो लोग मुझे सफाई भी नहीं करने देते हैं। तो आज सुबह से मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कल भी यहाँ दिन भर बारिश हुई थी, तो कल भी अच्छा ठंडा मौसम था और आज भी बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है, इसीलिए मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। यहाँ पेड़ पौधे देखिए अच्छे हरे भरे हो गए हैं और अब मैं पोछा भी लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो और फिर पोछा लगा के नहा धो के मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी नीचे का सारा काम पड़ा हुआ है। ये तो मैं पहले ऊपर का काम करके आ जाती हूँ, इसलिए पहले मैं यहाँ की साफ़ सफाई में लग चुकी थी। और ये मेरी बालकनी है, तो बालकनी का भी पोछा लगा लेते हैं। तो फिलहाल पोछा लगाने के बाद अब मैं बाहर छत की भी सफाई कर ले रही हूँ। वैसे मैंने कल भी की थी, आधी छत की मैंने कल कर दी थी और आधी छत की सफाई मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि युवंश के फिसलने का बहुत खतरा होता है। ये बारिश के दिनों में जो कंजी बोलते हैं इसे, वो छा जाती है नीचे, तो इसमें बहुत फिसलन हो जाती है। तो इसमें युवंश के गिरने का, हम लोग भी फिसल सकते हैं, कोई भी फिसल सकता है इसमें। और यहाँ पे पौधे भी रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से बहुत फिसलन हो जाती है। तो मैं इसे साफ कर ले रही हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपका जिम्मी नेहा ब्लॉग चैनल पर। और फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और फिलहाल नेहा तो तैयार हो चुकी है, झाड़ू वगैरह सब कुछ से, और बालकनी का भी आपको व्यू दिखाया था। लेकिन अब ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो अब जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि नीचे से ही सारा काम होता है, क्योंकि नीचे ही किचन वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो सारा काम खत्म करने के बाद अब मैं नहा धोकर नीचे आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो मलाई रखी हुई थी उसका मैं वो घी बनाते हैं ना, वो बनने के लिए मैंने चढ़ा दिया एक तरफ, और एक तरफ मैंने बनाई है आलू पत्ता गोभी टमाटर की सब्जी। तो देखिए आप लोग, मेरी मलाई जो है वो पकने लगी है, उसमें से घी ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पे एक तरफ मेरी सब्जी पकेगी और दूसरी तरफ मेरा घी भी बन चुका है। तो देखिए अब मैं इस घी को छान लेंगे ताकि घी नीचे रह जाए, और इसमें जो बाकी का बाद में जो बचता है उसे गाय को डाल देते हैं, गाय को डाल दूंगी मैं। तो देखिए सब्जी बन चुकी है। एक तरफ मैंने प्याज टमाटर की चटनी बनाई है, और एक तरफ टमाटर वाली पत्ता गोभी की सब्जी है, और एक तरफ इनकी बिना टमाटर की सब्जी है। तो ये भगवान जी के लिए भी मैंने खाना रेडी कर दिया है, उनको भोग लगाएंगे अब। तो अब जो घी रेडी हुआ था उसमें जो मलाई बच गई है उसे हम गाय को डाल देंगे। वैसे तो इसकी मिठाई भी बन जाती है बचे हुए की, लेकिन ये थोड़ी सी जल गई थी, इसीलिए गाय को डाल देते हैं इसे। फ्रेंड्स, ये है हमारी शॉप, जिसके अंदर सारा आइटम मिलता है, जनरल आइटम मिलता है, लेडीज वेराइटी के सारे आइटम्स हमारे यहाँ मिलते हैं। तो नेहा भी फिलहाल यहाँ पर कर रही है शॉप की सफाई। तो आप देख सकते हैं नेल पेंट वगैरह इन सब की सफाई चल रही है अभी यहाँ पर फिलहाल। और यहाँ पर नेहा देख लो आप क्या कर रही है, जो हार सेट है उसकी सफाई करने में लगी हुई है। ये देखिए आप, यहाँ पर हार सेट की सफाई चल रही है, और मैं नेहा को तोहफे में देना चाहता हूँ ये देख सकते हैं आप, क्या ये वैसे दिल का जो कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन मैं लेकर आया हूँ येलो। तो येलो को ये लो। तो देखिए आप, और इस तरह के काफी सारे गिफ्ट भी हमारे पास अवेलेबल है।
तो फिलहाल नेहा लेकर बहुत खुश है और येलो को येलो कर दिया। है ना, यहीं से उठा के और यहीं से मेरे को दे दिया और बोल रहे हैं बहुत अब खुश है नेहा। शॉप होने का यही तो फायदा है, क्योंकि काफी सारे फायदे होते हैं शॉप के। पहली बात, अगर किसी को फटाफट से हम में से किसी को जाना हो कहीं, कोई ओकेजन हो, समारोह वगैरह हो, परिवार में बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो फटाफट से हम लोग लेकर चले जाते हैं यही शॉप से। तो आप देख लीजिए। और ये युवंश भी मतलब यहीं से सारा जो भी आइटम होता है ना, युवंश यहीं से निकालता है। इसको टॉय चाहिए, नए नए टॉयज अगर दिख जाएंगे तो यहाँ से ही सारे टॉयज वगैरह ले लेता है। तो यहाँ पर और यही क्या मतलब, मम्मी हो, नेहा हो, अगर कुछ भी चीज चाहिए तो थोड़ी बहुत चीजें तो यहीं से ले लेते हैं। और बाकी इनकी जो भी माल आता है तो खुद की पसंद से पहले ऑलरेडी ये लोग निकाल लेते हैं। और पर मैं इन सबको नहीं छोड़ता, मैं पैसे जरूर लेता हूँ, क्योंकि पैसे लेना जरूरी है। खरगोश नहीं होता है, खरगोश होता है रेबिट। क्या है? रेबिट क्या होता है? हाँ, रेबिट होता है। ये बिल्ली। हाँ, कैट। और डॉग मिस क्या होता है? डॉग मिस डॉगी। क्या पढ़ रहे हो आप? अरे आपको तो बढ़िया आता है ये पल्ला किताब। अच्छा, ये कौन लेके आया बुक? अरे यार मेरा पापा लेके आए। आपके बाबा लेके आए? दादू? अरे लेके आए मेरा। मेरा मत लेना। ये क्या है ये? पता नहीं। ये बटरफ्लाई? हाँ बताती है। क्या है? अरे बटरफ्लाई है ये। बटरफ्लाई है। हाँ। और ये? अरे यार। जल्दी याद करो। रिमेम्बर करो। अरे बहुत बढ़िया। रिमेम्बर कैसे करते हैं कानू? अरे यार पता तो हो गया। फिश। पीते। और पलटो। ये कौन है? ये तो टॉवेल है। ये ये टूथपेस्ट है। बताओ ये क्या है? ये जल्दी से। ये केला। केले को क्या बोलते हैं? बनाना। फिर और ये क्या? ये मछली। मछली को क्या बोलते हैं? मछली का पता नहीं है। फिश। और ये क्या है? ये एप्पल। एप्पल। और ये क्या है? क्या? ये दूध पीते ना। ये बोलते कप। कप। ये क्या है? ये डोगेल है बड़े भाई। मिट्टी के बाल। तो अब यहाँ देखिए मेरा युवंश जो है वो नानी के यहाँ जाने की जिद कर रहा था, तो उसे लेने के लिए मेरा बड़ा भाई आया था। तो वो जो मेरी भतीजी है उसको भी साथ में लेके आया। तो मिष्टी को देख लीजिए आप। और मिष्टी के आते ही युवंश इतना खुश हो गया कि उससे बस इतनी मस्तियाँ करने लग गया उसके साथ। तो थोड़ी सी देर हमने उसको खिलाया। वो हेलो कर रही है तो हेलो दो देख हेलो कर रही है जो वो यहाँ पे खेली। और उसके बाद युवंश जो है वो उसके मामा के साथ चला गया घर पे। तो देखिए मिष्टी की मस्ती देखिए, उसको मस्ती आ गई यहाँ आते ही। युवंश के साथ खेल रही थी, वो भी उसके भैया के साथ मस्त हो गई खेलते खेलते।
फाइनली हम लोग हैं बालकनी में और यहाँ पर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा हवा में आए, देखो आप यहाँ का व्यू। सोचा बरसात हो रही है तो थोड़ा सा बालकनी में खड़े हो जाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम भी शानदार होता है। और युवंश गया उसकी नानी के यहाँ पे, और शादी को इतने साल हो गए तो रोमांटिक सीन तो खत्म हो चुका है अब बिल्कुल ही, पर फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं बरसात में। फिलहाल याद है बरसात में कहाँ गए थे, एक बार सोचो कहाँ गए थे। बहुत बरसात हो रही थी, ललित भी था साथ में, ललित की वाइफ भी थी। क्या नाम है उसकी, ललित की वाइफ का? मनीषा। हाँ इधर गए थे कहीं सारोला के पास में ना। जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद हम लोग गए थे कामखेड़ा बालाजी, तो वही रास्ते में इतनी तेज बारिश हुई और बारिश में हमने इतना एंजॉय किया। बीच में आता है सारोला, तो वहीं मेरा एक फ्रेंड रहता है तो वो और उसकी वाइफ, तो हम मेरे फ्रेंड क्या रुके थे समथिंग 2 या 3 दिन, 2-3 दिन तक हम वहीं रहे थे उनके घर पे। तो काफी इंजॉय किया उस टाइम पे, बरसात की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है उस टाइम से, तो काफी घूमे हम लोग बरसात में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो चाय का भी समय हो गया, उसके बाद बनेगा खाना। तो फिलहाल नेहा को भी नीचे जाना है और मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पीनी है चाय। तो इस ब्लॉग को करते हैं फिलहाल यहीं पर खत्म, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।